कहते हैं अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। इसकी बेहतरीन मिसाल अगर देखनी है तो आज की राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी देख लें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपसे गुजारिश है मेरा चैनल आशूर व्यू सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। आज राना सनाउल्लाह को एंटी नारकोटिक्स फोर्स यानी महकमा इंसदाद मंशियात ने हिरासत में ले लिया। यह खबर मिलते ही सब लोग हैरान थे कि आखिर ANF ने क्यों हिरासत में लिया। राना सनाउल्लाह के ऊपर तो करप्शन और मॉडल टाउन के कत्लों के इल्जामात थे, लेकिन यह बात जानकर हैरानी हुई कि ANF यानी एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने कुछ अरसा पहले एक बहुत बड़े मंशियात के रैकेट को पकड़ा था। जब उनकी मजीद इंक्वायरी हुई तो मालूम हुआ कि इस मंशियात के रैकेट की सरबराही कोई और नहीं बल्कि राना सनाउल्लाह करता है। ये ऐसा खौफनाक सच था जिसको सुनकर पूरा महकमा ही हिलकर रह गया, क्योंकि वो किसी भी ऐसी वैसी मुखबरी पर राना सनाउल्लाह जैसी बड़ी और मजबूत सियासी शख्सियत को हिरासत में नहीं लेना चाहते थे। इसलिए सबसे पहले इसकी खबर इमरान खान को दी गई कि जनाब ये मामला हो रहा है। लेकिन यहां अब मसला ये था कि जिस तरह की पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल है, यहां तो मुल्क लूटने वालों को पकड़ लें तो इल्जाम लग जाता है कि हुकूमत इंतकामी कार्रवाई कर रही है और अपोजिशन स्पीकर कौमी असम्बली पर प्रेशर डालकर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करवा लेती है। तो ऐसी सूरत हाल में मंशियात केस में एक सिटिंग MNA और साबका सूबाई वजीर कानून को कैसे गिरफ्तार करें, यह बहुत बड़ा सवाल था। इस पर पहले तो इमरान खान ने अपनी आदत के मुताबिक एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को पूरी आजादी और इख्तियार दिया कि वो जो बेहतर समझते हैं वो करें, और दूसरा काम यह किया गया कि फौज की मदद ली गई और मालूम किया गया कि इन मुखबरियों में कोई सच्चाई है भी या नहीं। तो जरा सी ISI ने इन्वेस्टिगेशन की तो मालूम हुआ कि ना सिर्फ ये तमाम बातें दुरुस्त हैं बल्कि इस हवाले से बहुत ज्यादा मजीद सबूत मिले जो मुतल्लिका महकमे के हवाले कर दिए गए। राना सनाउल्लाह ना सिर्फ मंशियात का सबसे बड़ा स्मगलर है, वो पूरे पाकिस्तान में अपना नेटवर्क चलाता है, बल्कि मंशियात के इस पैसे से पंजाब की तमाम बड़ी कलदम तंजीमों को बकायदा फंड किया जाता था और वो राना सनाउल्लाह के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया करते थे। किसी भी मुखालिफ को मरवाना हो तो ये मजहबी कलदम तंजीमें उसे मजहब के नाम पर कत्ल करवा देती थी और राना साहब का रास्ता साफ कर दिया करती थी। आने वाले दिनों में ऐसे बेशुमार खौफनाक हकाइक सामने आएंगे कि आप दंग रह जाएंगे, और यहां पर यह कहना पड़ेगा कि अल्लाह के यहां देर है लेकिन अंधेर नहीं। ये वही राना सनाउल्लाह था जिसने दिन दिहाड़े मॉडल टाउन में 100 लोगों पर गोलियां चलवाई थी। 14 मासूम बेगुनाह शहरी शहीद हुए थे और आज तक इस सानहे पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, बल्कि यह शैतान इस कदर ताकतवर था कि इसने जजों और इंक्वायरी अफसरों के बीवी बच्चों को उठवा लिया था कि अगर इस केस को बंद ना किया गया तो यह सबको कत्ल करवा देगा, और यूं आज तक यह केस बंद रहा। फैसलाबाद में एक अंदाजे के मुताबिक 250 से ज्यादा अफराद ऐसे हैं जिनका कत्ल बराह रास्त राना सनाउल्लाह के हुक्म पर हुआ। यह वही शख्स है जो कहता था कि इमरान खान नशा करता है। जरा अंदाजा करें, आज यही बदमाश खुद मंशियात केस में अंदर हो चुका है और सारी दुनिया इस बदबख्त की हकीकत जान चुकी है और इस पर थू थू कर रही है। दूसरों की जानों, इज्जतों और पगड़ियों के साथ खेलने वाला राना सनाउल्लाह आज खुद बेबसी की तस्वीर बना हुआ है। इस केस के हवाले से एक और अहम बात यह है कि राना सनाउल्लाह को 1 महीना पहले तक ये बात मालूम हो चुकी थी कि उसके खिलाफ जो इंक्वायरी हो रही है उसमें ISI भी शामिल हो चुकी है। इस पर राणे ने बहुत कोशिशें की कि वो किसी तरह से ये जान सके कि आखिर कौन से ऑफिसर्स इसमें शामिल हैं, लेकिन ISI का तरीकाकार ऐसा है कि पता ही नहीं चलता कि शायद आपके साथ बैठा हुआ कोई बूढ़ा बाबा ही ISI का मास्टरमाइंड हो, आपको मालूम भी नहीं होगा। ये ऐसे खुफिया तरीके से काम करते हैं और इसी वजह से राना सनाउल्लाह कुछ नहीं कर सका और फंदा इसके गले तक पहुंच चुका था। लेकिन इसके होशो हवास में भी ये नहीं था कि ये केस इतनी जल्दी अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा और वो यूं चंद लम्हों में ANF की हिरासत में होगा। अब यहां पर एक चीज का इत्मीनान रखिए कि इस पर राणे के प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी नहीं होंगे। यह प्योर क्रिमिनल केस है और इसमें राणा अब कम से कम 14 साल के लिए अंदर जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि गरूर का सर नीचा होता है, और इस मौके पर मुझे हबीब जालिब का वो बागियाना शेर याद आ गया जो हर शख्स के लिए एक सबक है। वो जो तुमसे पहले एक शख्स यहां तख्त नशी था, उसे भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था।